अब है ना, हिंदुओं में, सनातनियों में बच्चे 30 साल तक तो गुडारिया गुडारिया चलते हैं। ये तो चारण समाज है, इस समाज में तो बहुत जल्दी विवाह कर देते हैं, छोटे छोटे ही होते हैं और सगाई हो जाती है, विवाह कर देते हैं। पर शहरों में चल के देखो आप, 30 साल तक गुडारिया गुडारिया चलते हैं। 30 साल तक के बच्चे से पिताजी कहते तेरी सगाई कर दें, शादी कर दें, तो कहता मैं पग के ऊपर खड़ा नहीं हुआ हूं, मतलब गुडारिया गुडारिया चल रहे हो। फिर 31 में वो कहता है कि पग पे खड़ो तो नहीं हुआ पर हगई तो कर लूं। अब खड़ा तो हो ही नहीं पाया हूं, नौकरी लगी नहीं, फिर भी हां कर दी। अब 31 में जाके तलाश करना शुरू किया, 32-33 में जाके, 34-35 में जाके तलाश पूर्ण हुई। अब एक कसी मिलेगा, जन को के नहीं होएगा वह मिलेगा भाई। 35-37 में जाके कौन मरे, जो टोलराना तक आवे वीज मिले फिर और की। अब शायद आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं, आपका समर्थन कम मिल रहा है आज मुझे। भाई 37 में जाके कौन मिलेगा बताओ? या तो वही छुट्टी देगी, या फिर 38-39 साल में वी तकी की एक दाना गई खाली नवा कर दो। भाई 37-38 साल में कौन मिलेगा? तो 37-38 साल में जाके विवाह किया, 41 साल में जाके उसके बच्चा हुआ। और अन्य संस्कृति में 19-20 साल में बच्चे का विवाह कर दे, 21 साल में पिता बन जावे, 19 साल में फिर उसका जो बच्चा हुआ ना उसकी शादी कर दे, 20 साल में वो भी पिता बन जाए। हिंदू संस्कृति में 41 साल में 2 पीढ़ी, अन्य संस्कृति में 41 साल में 3 पीढ़ी जन्म ले लेती, तीसरी पीढ़ी जन्म ले लेती है। जनसंख्या असंतुलन का मुख्य कारण यह है। हम दो हमारे दो भी नहीं है, समय के ऊपर विवाह नहीं किया जाता। उत्तर पूर्व के 7 राज्य हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। आप तो बहुत घूमते हो, कल मुझे भी लोग बता रहे थे कि गुरुजी हालात ठीक नहीं है, अन्य प्रांतों में हालात ठीक नहीं है। ये तो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहां पर हालात ठीक हैं, नहीं तो बाकी अन्य प्रदेशों में स्थितियां ठीक नहीं। गोवध भी कर देते हैं। गोवा में 52% ईसाई हो चुके हैं। उड़ीसा में ईसाइयों की संख्या बढ़ रही है। पूर्वोत्तर के 7 राज्य हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, ईसाई बहुसंख्यक हो रहे हैं। कश्मीर में हिंदू घटा तो क्या हुआ हम जानते हैं, बांग्लादेश की क्या स्थिति हम जानते हैं। इसलिए हम सब आज संकल्प लें कि समय के ऊपर विवाह करने का विचार करेंगे। माता पिता को भी चाहिए और पुत्र भी पग के ऊपर खड़ा हुआ ये छोड़कर समय के ऊपर संबंध कर ले, समय के ऊपर संतान हो जावे। और विवाह में अगर परेशानी आ रही हो तो मैंने उपाय कैसा बता दिया आपको। लाखों रुपए बिगाड़ दिए और सगाई नहीं हो रही हो, आटे साटे तक मामला पहुंच गया हो। आजकल आटे साटे की बात ज्यादा होती है। संबंध के लिए जाओ तो उधर से कहते हैं कि आपके बाहर में कोई लड़की है क्या, अगर है तो संबंध तय, नहीं तो नहीं होगा। ये आटे साटे का मामला क्यों हुआ मालूम आपको? 5 बीघा वाला जो आदमी है ना, उसको भी 55 बीघा वाले के यहां संबंध करना है। और इसके यहां आकर कोई पूछे कि जमीन कतरी के 5 बीघा है महाराज, कर थर तो 55 बीघा चाहिए थी, तो 5 बीघा बोल रहा है। अब आटे साटे इसलिए करना पड़ता है कि फिर वो एडजस्ट हो जाता है। खरपी की मरकी भी वही सके न मरकी की खरपी भी वही सके हो। बस आप समझ लेना, खरपी की मरकी भी हो सकती है और मरकी की खरपी भी हो सकती है, और होते हुए हमने देखा है। कन्या के योग्य वर देखकर संबंध सुनिश्चित कर दो। योग्य है संबंध तय कर दो। अगर कर्मवान है तो वो करोड़ में चला जाएगा, और कर्महीन अगर होगा तो रोड के ऊपर चला आएगा। न कई पैसे वाले जिनकी जमीन का पता नहीं था, इतनी जमीनें थी
पर कुछ भी शेष नहीं बचा, सब बेच दे तो भी कर्जा नहीं उतरे। कहा? क्योंकि वो वायदा बाजार में चला गया है। ऐसा नहीं चल रहा अभी रमी सर्कल ने मोबाइल के ऊपर आई रहे, कोई इधर तो परेशान नहीं हुआ उससे। कोई कोई माथा हिला रहे हैं कि महाराज परेशानी आएगी। आप नाम मत लेना, नहीं तो भी यहाँ ही जाए कि महाराज हमारा नाम कई तरह ले लो। मैंने तो नहीं लिया, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। अभी 2-4 लोगों को जान रहा हूँ मैं, 2-4 लोगों के नाम मेरे को याद हुए होंगे, क्योंकि मैं पहली बार ही आपके समाज में उपस्थित हुआ हूँ। तो कहीं सट्टे के कारण, वायदा बाजार के कारण कई लोग वस्तु नहीं होती और उसका सौदा तय कर लेते हैं। जब उसका भाव घट जाता है तो कई संपन्न लोग विपन्न बन गए। कई बहुत पैसे वाले लोग थे, पूरी जमीन भी बेच दे तो कर्ज नहीं उतर पाए, ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं। तो आप कन्या की योग्य वर जानकर संबंध सुनिश्चित कर दें। खरपी की मरकी भी हो सकती है और मरकी की खरपी भी हो सकती है, इसलिए आप इस बारे में विचार न करें। बहुत धनाढ्य हो, गरीब हो सकता है। रोड़ और करोड़ में खाली क को अंतर है। रोड़ के आगे क लगा दो तो करोड़, ने क हटे दो तो रोड़। कर्मवान है तो करोड़ में और कर्महीन है तो रोड़ के ऊपर। इसलिए आप अपनी कन्या के योग्य वर जानकर अपनी कन्या का संबंध सुनिश्चित करें। संबंध नहीं हो रहा हो, उपाय मैंने बता दिया है। पर इस विवाह के मामले में एक और चिंतन मेरा ये कहता है कि जो भी विवाह के लिए जाते हैं ना, यूं कहते हैं जमीन है, तो कहते हैं कि नहीं है तो संबंध नहीं कराना। जमीन है तो माँ की नानी खेत पे नहीं जाएगा। करे या कई बात है, मैं विचार करता हूं कि करे जमीन है तो खेत पे नहीं जाएगा और जमीन नहीं है तो संबंध नहीं कराना। अच्छा, इधर भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? वहां गए काय के लिए संबंध करना है, पूछेंगे जमीन है कि नहीं है, तो फिर सगाई नहीं कराना। कह दिया कि जमीन है तो नानी खेत पे नहीं जाएगा। क्यों रे, जमीन है तो खेत पे नहीं जाएगा, तो फिर जमीन देखी क्यों तुमने? ठीक है, परिस्थिति अच्छी है, खेत पे नहीं जाना पड़े कोई बात नहीं, पर प्रबंधन तो कर सकती है। अतरो तो याद रहना चाहिए कि कतरो भिजवारो 1 बीघाम लागेगा। भाई अपने घर का कामकाज तो वो संभाल सकती है ना, नहीं जाए खेत पे कोई बात नहीं, पर 18 बीघा जमीन है तो उससे ज्यादा मैं सोयाबीन नहीं दूंगी। भाई ये प्रबंधन तो रख सकते हैं ना। 18 बीघा में अतरो लागेगा, उत्पादन कम कैसे हुआ, ये सब ध्यान तो रख सकती है ना, अगर पढ़ी लिखी है तो। अगर वो विचारवान है तो इतना तो कर सकती है ना। तो संबंध अगर नहीं हो रहा हो, उपाय मैंने बता दिया है। एक उपाय मैंने परसों कहा था, कल बता नहीं पाया था मैं, समय कम था, तो आज के लिए मैंने बोला था। अगर बच्चा बच्ची उपाय नहीं कर पावे, बाहर पढ़ाई कर रहे हो, उपाय नहीं कर पावे, जो मैंने बताया 5 मंगलवार वाला, तो माता पिता के द्वारा करने वाला एक उपाय मैं आज आपको बता रहा हूं। माता पिता है तो वो करें, नहीं तो काका भी कर सकते हैं, बड़ा भाई भी कर सकता है। अगर छोटे भाई का संबंध नहीं हो रहा, बहन का संबंध नहीं हो रहा हो, तो गुरुवार के दिन बिलपत्र के पेड़ के पास जावे, निमंत्रण दे, एक बिल्ला जो लगा हुआ उसको देख कर आवे, जो बिल्व फल होता है ना, उस बिल्ले को देख कर आ जावे और ये कहकर आवे कि मेरी बहन या मेरे भाई के संबंध के लिए मैं आपको लेने आया हूं, निमंत्रण देने आया हूं, अगले गुरुवार को मैं आपको लेने आऊंगा। फिर अगले गुरुवार को वही जो बिल्ला आप देख के आए हो, ससम्मान उसको तोड़कर आप ले आवे और एक लाल वस्त्र में जिस कमरे में वो बालक बालिका शयन करते हो, उस कमरे के द्वार के ऊपर लाल वस्त्र में उस बिल्ले को आप बांध दें। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें और कहे, भोले बाबा ये जवाबदारी मैं आपको सौंप रहा हूं, मैं खूब भटक चुका हूं, संबंध नहीं हो रहा है, लाखों रुपए बिगाड़ दिए हैं। जो मेहमान आते हैं वो आकर हाँ ना नहीं कहते हैं और चले जाते हैं, डबल फिर फोन नहीं आता है, इसलिए संबंध में बड़ी परेशानी आ रही है।
इस कारण मैं आपके चरण शरण हुआ हूं और ये संबंध आपके भरोसे है। ये कहकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लें और प्रतिदिन 21 बार उस विलुफल के नीचे खड़े होकर ओम नमः शिवाय आप बोला करें। कुछ ही समय में आपके उस बालक बालिका का संबंध जल्दी से जल्दी तय हो जाएगा। संबंध हो जाए तो 1.25 किलो मिठाई भोलेनाथ के मंदिर में जाकर समर्पित करें और वितरण करा दें। धैर्यखेड़ी लावा की नहीं कही रहा मिठाई हूं आप में, मेरा गांव है धैर्यखेड़ी। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि वहां लेके आना, आप भोले बाबा के मंदिर में 1.25 किलो मिठाई का भोग लगावें और प्रसाद के रूप में वितरण सारी मिठाई को करें। और भी बड़ों को ही करना हो तो वो काम कर दे, बोले आप कोई बात नहीं, पर कम से कम 1.25 किलो मिठाई आप नैवेद्य जरूर लगावें। अगर संबंध में आपको सफलता मिल जावे, इतना धन्यवाद तो आप कर सकते हैं ना, इतना सा काम करके। बोले भोलेनाथ की, श्री भोलेनाथ की जय।